ऐसे इसको हिलाते रहना है तभी ये सोएगी। फाइनली बिट्टू सो गई है और अब मैं इसको चुपचाप से सुला के और नहाने जाने वाली हूँ। बट आई होप कि दोबारा जग ना जाए। वेरी गुड। हमारे शेर बेटे से सो जाता है इतनी तसल्ली है क्योंकि बेबी है बहुत परेशान कर रही है। वापस जग गई है। इसको कोई सोना बोलते हैं? सोना बोलते हैं इसको। 2 मिनट भी नहीं सोते हो आप, 2 मिनट भी, जितने में वापस स्टार्ट। अभी तो मेरा पूरा लड्डू भी खत्म नहीं हुआ और उससे पहले बिट्टू जग के वापस रेडी हो गई है। ओह माय गॉड। मुझे ना अभी पोछा लगाना है, नहाना है, बट बिट्टू रानी बिल्कुल भी नहीं सो रही है। देखो एनीवे, तो फिर ना मेरी सुबह की शुरुआत होती है अपनी स्किन रूटीन से। तो स्किन रूटीन में ना मैं कैफ़ीन के प्रोडक्ट, एम कैफ़ीन के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो उनमें सबसे पहले मैं अपने फेस पे स्क्रब करती हूँ क्योंकि डिलीवरी टाइम पे मेरे फेस पे छाया भी हो गई थी। आई थिंक वो तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, बट और विंटर्स में ना मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो मेरा फेस ना काफ़ी ड्राई ड्राई लगता है। और उसके लिए ना मैं सबसे पहले ही स्क्रब करती हूँ फेस को और उसके बाद फिर फेस वॉश करती हूँ। तो गाइस प्रेगनेंसी में ना काफ़ी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है, साथ में फेस भी ख़राब हो जाता है। तो मेरे तो फेस पे ना छाया हो गई थी, तो वो अभी भी स्टिल ठीक नहीं हो पा रही है और मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी कर ली, बट फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है। तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि छाया कैसे ठीक होती है फेस की, तो आप लोग कमेंट करके और मुझे बता सकते हैं। जैसे सो अभी हम नहा धो के रेडी हो गए, मतलब नहा धो के आए हैं, मतलब रेडी होंगे। सो लेट्स गो। हमारी बिट्टू ऐसे नहीं सोएगी जब तक इसकी मालिश नहीं होगी, तो अभी इसकी मालिश करके इसको रेडी कर देते हैं, फिर बिट्टू सो जाएगी। है ना बिट्टू रा? है ना? बात करने वाले हैं रूटीन की। तो बेबी होने के बाद रूटीन कैसा चल रहा है, तो वो आप सबके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह से लेकर और रात को सोने तक सिर्फ बेबी 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 के साथ ही सब कुछ काम होता है। तो जैसा कि अभी हम उठ गए थे, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं नहा के आई हूँ। के बाद ना बिट्टू की थोड़ी सी मालिश करके, क्योंकि अभी ना सर्दियाँ हैं और इसके थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसलिए रोज़ नहीं नहलाती हूँ मैं। तो 2 दिन में 1 दिन नहलाती हूँ। तो कल नहलाया था, तो फिर आज इसकी मालिश करके और इसको चेंज करवा के और फिर सुला देंगे। सोएगी तो नहीं है क्योंकि अभी सुबह उठी है, जब से सोई नहीं है। तो एक बार इसकी मालिश करके ट्राई करते कि सो जाए। टिनटिना, सो हमारा बिट्टू रेडी हो गया है और अब इसके लगाएंगे काजल। तो भाई काजल लगाने में तो बहुत ज़्यादा रोती है। सबसे पहले ना इसको मिटन्स पहना देते हैं क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत बड़े होते हैं, तो उससे ना ये खुद को हार्म कर लेते हैं, इसलिए इसको मिटन्स पहनाना बहुत ज़रूरी है।
इसके ना 3-4 दिन पहले मैंने नेल्स काटे थे, दोबारा से बड़े हो गए। और ना मुझे बहुत डर लगता है इसके नेल्स काटने में, तो मम्मी ही काटते हैं। तो अभी अभी तो मैं इसको मिटन्स पहना देती हूँ। हमारा डुगलू मुगलू तैयार हो गया है। हेलो डुगू। मैंने इसकी काजल लगा रही हूँ, देखने कितनी रोती है। हो गया। तो गाइस हमारा डुगलू मुगलू तैयार हो गया है। और अब इसको हम थोड़ी देर सुला देंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वीडियो बनाना है। और ये जब तक जगती है तब तक कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो अभी इसको रेडी करके और थोड़ी बहुत इसकी फ़ोटोज़ लेनी है, इसलिए मैंने इसको मुंह में निपल दे दिए। और कैसा लग रहा है डुगू को? पता है मुझे इसके साथ इतनी अच्छी फीलिंग आती, इतनी अच्छी फीलिंग आती कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मैं इसको आई एम ब्लेस्ड विद हर, यू नो। गाइस मैं नहा धो ली हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। रेडी तो कोई बाहर तो जाना नहीं है, जस्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ रील्स बनानी थी इंस्टाग्राम पे, उसके लिए मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। वैसे ये ड्रेसेस मैं पेयर में पहनती नहीं हूँ, बट अभी हमारी बेबी डॉल को देखो, कितने नाटक आते भाई, कितने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मम्मा's चैनल। तो कैसी लग रही है हमारी बिट्टू? और हमारी बिट्टू 2 महीने की कंप्लीट हो गई है और अभी तीसरा मंथ चल रहा है। तो अभी 3 जनवरी को हमारी बिट्टू 3 महीने की हो जाएगी। और हमारी बिट्टू सुंदर है कि नहीं है? बहुत सुंदर है मेरी बेटी, बहुत सुंदर है मेरी बेटी। देखो फ़ोन को कैसे देख रही है घूर घूर के। अभी से बच्चों को इतना इंटरेस्ट आ जाता है फ़ोन में, ये सब समझने लग जाते हैं क्या? तो ये एक नंबर का रोने वाला बच्चा है। ये पूरे दिन रोता रहता है, ये सोता है तब तक सोता है, बाकी पूरे दिन रोता रहता है ना बिट्टू? है ना बिट्टू? अब हम थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं हमारे बिट्टू के साथ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हाय। भाई इसको सुलाना बहुत मुश्किल है। फिर से जग गया बिट्टू, सो जाओ। अगेन। तो गाइस माँ बनना बहुत ही आसान है, कैसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट अभी आप देख लीजिए। 2 घंटे से मैं इसको सुला रही हूँ, बट ना ये सो रही है और बार बार में जग के रो रही है। और मुझे लग रही बहुत तेज भूख हो। भाई बहुत मुश्किल है एक बेबी को कैरी करना, एक बेबी को संभालना। और अभी इसको गोद में लेना पड़ेगा और फिर खाना खाना पड़ेगा। कोई क्या ही कर सकता है ऐसे शैतान बच्चों का। ये खाना भी नहीं खाने देते तसल्ली से। हाँ, आंसू एक नहीं आया और बस रोना है। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था मुझे देसी चूल्हे का खाना बहुत पसंद है, तो आज मम्मी से बनवाई मैंने बाजरे की रोटी, टमाटर की सब्जी और थोड़ी सी छाछ और साथ में खीरा। सब्जी मुझे थोड़ी मिलती है अभी,
तो अभी खाना खाते हैं, मैडम को सुलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पापा को देंगे और खाना खाएंगे। चुनू, नो बेटा, रो ना, रो ना, गंदे बच्चा, गंदे बच्चे, गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा है, रोना बच्चा है। फिर नहीं चुप ही नहीं हो रही थी तो फिर थोड़ी देर पापा ने ले लिया इसको खिलाने के लिए। तो गाइस, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था तो रिटर्न हुआ नहीं, फिर मैंने ऐसे पहन लिया। कैसा लग रहा है ये? आई होप अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि पूरे पैसे वेस्टेज चले गए। आज हमारा शैतान बच्चा बिल्कुल नहीं सोया है और अभी बजे शाम के 3 बज गए, बिल्कुल नहीं सोया है ये। सो गाइस, मैं आज बताने वाली थी कि मम्मा बनने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। तो मम्मा बनने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू कि बच्चा होने के बाद जो ज़िंदगी होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस हमको मिलता है। और मम्मा बनने के बाद जो फीलिंग आती है वो सबसे बेस्ट फीलिंग आती है। आई थिंक पूरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी फीलिंग होती है मम्मा बनने के बाद। बट बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं और बहुत इजी भी हम नहीं बोल सकते इस लाइफ को क्योंकि एक बच्चे को कैरी करना, बच्चे को संभालना बहुत हार्ड होता है और बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो गाइस, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है बच्चे को कैरी करना क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी इन 2 महीने के अंदर। कि अगर ज़्यादा बच्चे को गोद में लेके बैठे रहते हैं तो कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चा रोने लगे तो उसको लेके घूमते रहते हैं तो स्टिचेस जो होते हैं उनमें बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत ऐसे लगता है जैसे खींच रहे हैं अंदर से। तो ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी है इन 2 महीने के अंदर। और स्टिल अभी भी अगर मैं इसको ज़्यादा देर तक लेके बैठ जाती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होने लग जाता है। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी पड़ती है, नई नई, और बहुत कुछ चीज़ें हैं पुरानी जो हमको छोड़नी पड़ती है क्योंकि हम लोग मतलब बच्चा होने के बाद ये हो जाता है कि ना हम पसंद का कुछ खा सकते हैं और मतलब हर कुछ नहीं खा सकते जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो। और जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ तो मैं, जैसे मुझे आलू के पराठे पसंद है वो मैं नहीं खाई हूँ अभी तक भी बच्चा होने के बाद। कढ़ी और आलू की सब्ज़ी और ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़ें ये भी हम नहीं खा सकते। ज़्यादा खट्टा हम नहीं खा सकते क्योंकि जिस चीज़ से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो ही फिर बच्चे को भी होती है। एसिडिटी बनती है बच्चों को तो फिर बच्चा पूरी रात परेशान रहता है। इस वजह से हम ना कुछ अपना पसंद का खा सकते हैं और ना हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि बेबी को कैरी करके और बाहर लेके जाना, और हो सकता है बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए, उस चीज़ों का ध्यान रखो। और हर कहीं हम नहीं जा चीज़ ये कि हमारा टाइम टेबल, हमारा रूटीन बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। बच्चों के अकॉर्डिंग हमको हमारा टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। बच्चा कब उठ रहा है उससे, अगर हमको घर का काम करना है तो उससे एक एक 1.5 घंटे पहले उठो ताकि हम घर का काम कंप्लीट कर लें क्योंकि बच्चा जगने के बाद हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। और रात को भी हम, ऐसा नहीं है कि अगर हमको नींद आ रही है 8 बजे तो हम सो सकते हैं, 10 बजे नींद आ रही है तो हम सो सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी बेटी रात को 12 बजे तक नहीं सोती है और इसको सुलाते सुलाते ना 12 साढ़े 12 बज जाते हैं मुझे क्योंकि ये सोती नहीं है। इसको सोना मतलब इसकी नींद ना बहुत कच्ची है कि थोड़ी सी भी अगर आवाज़ हो गई तो ये जग जाएगी, और अगर ये दिन में सो ली तो रात को नहीं सोती है। तो इसलिए ना पूरी रात ही मुझे इसको, फिर बार बार में ये अचानक से उठ जाती है फिर रोने लगती है तो फिर इसको फीड करवाना। ये कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी हमेशा से कि अगर मैं गहरी नींद में अगर सो रही हूँ ना और उस टाइम पे अगर कोई तेज़ आवाज़ हो जाती है, जैसे कुछ गिर गया या फिर कोई बच्चा चिल्ला रहा है या फिर कोई भी अगर चिल्ला रहा है बहुत तेज़ तो फिर मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हेडेक फिर मेरा बहुत भयंकर होता है।
तो ये रात को कभी भी अचानक से उठ के वो बहुत तेज़ रोने लगती है, तो फिर मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, बच्चे के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमको। तो जब भी अगर बेबी प्लान करो तो बी प्रिपेयर, सब कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। लाइफ बच्चा होने के बाद सिर्फ इतनी रह जाती है कि हमको बच्चे के लिए जीना है, बच्चे को हमारे लिए जीना है। बाकी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है बच्चा होने के बाद। हमको हमारी मम्मा की याद आती है कि मम्मा ने हमको कैसे पाला होगा जब हम छोटे थे। तो उनकी हर सिचुएशन हमको याद आ जाती है जब हम इन नन्हे मुन्ने शैतानों को पालते हैं। बिकॉज ऑपरेशन होता है तब सच में रिकवरी के लिए 4-5 महीने चाहिए। और जैसे ही अगर मैं थोड़ा उठ के मम्मी की हेल्प करा देती हूँ काम में, तो रात को सोते सोते तो मेरे स्ट्रेचेज़ में इतना भयंकर दर्द होने लग जाता है। तो ऑपरेशन जब भी होता है तब रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगता है, प्लस बहुत ही सेफ्टी हमको रखनी पड़ती है हर चीज़ में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऑपरेशन नहीं करवा के और नॉर्मल डिलीवरी। सो मम्मा बनने के बाद मुझे कैसा क्या फ़ील हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही है, सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी आई होप सभी के लाइफ में ये होता होगा। बट बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे इतनी प्यारी सी बेटी मुझे आई है। और गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया मैंने पियर्सिंग करवाई थी, तो आप देख सकते हैं। सोने का तरीका देखो भाई साहब, ये देखिए इसके सोने का तरीका। मेरी गोद में उल्टा सुला रखा है मैंने, तभी आराम से सोई है। अब उसको थोड़ी देर रेस्ट करवाते हैं और फिर मिलते हैं इवनिंग में। तो मेरा डे टू नाइट रूटीन बस इसी के साथ निकल रहा है। पूरा दिन इसको सुलाते रहो, इसको फीड करवाते रहो, फिर इसको सुलाते रहो, फिर फीड कराते रहो। तो बस यही अभी मेरा रूटीन चल रहा है सुबह से शाम तक का है मेरा नाइट रूटीन। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं इसको ऐसे लेके घूम रही हूँ क्योंकि मम्मी काम कर रहे किचन में। हर 2 दिन में ना मम्मी बिट्टू की नज़र उतारते हैं, तो आप देख सकते हैं इसे ना नज़र उतारने के लिए एक बत्ती बनाई जाती है घी या तेल की, और उसके बाद इसको बच्चे पे उबार के और ऐसे पानी के ऊपर रखा जाता है। वो जितनी चटपट बोलती है ना उतनी ही भयंकर उसको नज़र होती है, और ये जैसे चटपट बोलती है उसके साथ ही उसकी नज़र उतर जाती है। तो ये नज़र उतारने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे मम्मी हमेशा करते हैं सब बच्चों पे। बिट्टू की नज़र उतारी गई है और आई होप बिट्टू अब नहीं रोएगी। बहुत रोती है, सोती भी नहीं है, इसलिए फिर मम्मी ने अभी इसकी नज़र उतारी है। और फाइनली अभी ना मम्मी ने जैसे नज़र का उतारा किया तो उसके बाद जस्ट उसके बाद ही सो गई। तो पता नहीं, देखो बच्चों पे ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरती पे ही नज़र लगे, बच्चों की दूध पीने पे भी नज़र लग जाती है, बच्चों की हेल्थ पे भी नज़र लग जाती है, बच्चों की क्यूटनेस पे भी नज़र लग जाती है। अगर बच्चा नहीं सोता है, मतलब सोता ही रहता है, तो भी लोग ऐसे टोकते हैं कि जब देखो सोती रहती है, जब देखो सोती रहती है, तो उससे भी नज़र लग जाती है। तो उन सब की नज़र उतरवा दी है और आई होप कि अब ये परेशान ना हो और ना परेशान करे, ये बस सोती रहे और टाइम पे जग के और खेलती रहे। उसके बाद फिर मैंने बनाया संतरे का जूस। तो संतरे का जूस बहुत रेडी, और ये मैं रोज़ शाम को पीती हूँ। सो गाइस, कीप सपोर्ट, टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।